जोर से बोले हालेलुया। फिर से बोले हालेलुया। प्रभु के लिए जोर से ताली बजा के बोले हालेलुया। जोर से जोर से जोर से जोर से कंटिन्यू, रुकना नहीं, कंटिन्यू कंटिन्यू। जोर से बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जोर से कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से कंटिन्यू बोलो हालेलुया हालेलुया। जोर से कंटिन्यू कंटिन्यू, रुकना नहीं रुकना नहीं रुकना नहीं रुकना नहीं रुकना नहीं, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। जोर से प्रभु के महिमा के लिए, प्रभु के महिमा के लिए, क्योंकि प्रभु उतर आ रहा है यहाँ पे स्वर्गदूतों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ। कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। जोर से रुकना नहीं रुकना नहीं। जोर से हालेलुया। बोलो बोलो हालेलुया। चिल्ला चिल्ला के बोलो हालेलुया। चिल्ला चिल्ला के बोलो हालेलुया। चिल्ला चिल्ला के बोलो हालेलुया। तालियों के साथ तालियों के साथ तालियों के साथ तालियों के साथ। चिल्ला चिल्ला के जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तालियों के साथ जोर से जोर से जोर से। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जब भी सपना में दुष्ट आत्मा को भगाता हूं ना, हालेलुया बोल के ही भगाता हूं। अचानक दुष्ट आत्मा सपना में आता है, कभी कभी फाइट करने के लिए। जिस एरिया में मीटिंग में जाता हूं, जहां पर जिस एरिया के लिए मेरा मीटिंग फिक्स होता है, तो जब मैं उस एरिया के लिए प्रार्थना करना शुरू करता हूं, तो मीटिंग में आने से पहले या मीटिंग से जाने के बाद दुष्ट आत्मा मुझे फाइट करने के लिए आता है, तो उनको मैं हालेलुया से ही नाश करता हूं। हालेलुया बोल के मैं इसको गिराता हूं नीचे। इसीलिए मैं जॉब से ज्यादा करके हालेलुया बोलता हूं, क्योंकि एक सर का शब्द है। दुष्ट आत्मा को नाश करने के लिए सर का शब्द इस्तेमाल करना है। आमेन हालेलुया। जोर से बोले। आइए हम सीधा प्रभु का वचन में जाएंगे। शॉर्ट मैसेज बताऊंगा अभी, उसके बाद हम प्रेयर करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। मैं जब प्रार्थना कर रहा था, मुझे परमेश्वर बार बार एक ही चीज को बताया, प्रभु जी मुझे कोई एक संदेश दो, जाके उस एरिया में बताऊंगा। तो परमेश्वर ने मुझे एक वचन को दिखाया, हम उसी सब से आगे बढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 11 अध्याय 12 पद। मेरा हिंदी अगर गड़बड़ होगा तो ना हंसे, ठीक है? आप लोग मत हंसिएगा। ओके हाँ। बहुत आत्मा मदद करे हिंदी में बोलने के लिए। ओके हाँ, कोई तो पढ़िए, माइक में पढ़िए, सबको सुनना है। बाइबल पढ़ने के लिए एक माइक चाहिए हमको, एक माइक दे दीजिए बाइबल पढ़ने के लिए। व्यवस्था विवरण 11 अध्याय 12 पद। जिसके पास बाइबल है फटाक से जल्दी निकालो, और जब पढ़ेंगे तो आप ध्यान से सुनिएगा। व्यवस्था विवरण 11 अध्याय 12 पद को पढ़िए पास्टर जी। हाँ पढ़िए। है हाँ जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को शुद्धि रहती है। हाँ, और वर्ष के आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा का दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। उस पर निरंतर लगे रहते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा। वर्ष के आदि से लेकर वर्ष के अंत तक। ध्यान दो, इधर देखो। अभी ना आप लोग को मुझे मेरे तरफ भी देखना है, ठीक है? इधर देखो, फिर बाद में मैसेज के टाइम में आपको दूसरा तरफ दिखाऊंगा, ठीक है? ओके। वर्ष के आदि से लेकर वर्ष के अंत तक परमेश्वर यहोवा का दृष्टि उसी के ऊपर, ऐसा लिखा क्या? निरंतर लगे रहता है। बोलो दृष्टि। अपना पड़ोसी को बोलो परमेश्वर का दृष्टि। परमेश्वर का दृष्टि। परमेश्वर का दृष्टि। परमेश्वर का दृष्टि। यहाँ पे लिखा है वर्ष के आदि से लेकर वर्ष के अंत तक परमेश्वर का दृष्टि उसी के ऊपर लगातार रहता है। हालेलुया। किसका दृष्टि? परमेश्वर का दृष्टि। हालेलुया। जोर से बोले। किसके ऊपर? नो लिखा है क्या तुम्हारा नाम?
किसके ऊपर? किसके ऊपर? यहाँ पे लिखा है उसी के ऊपर। पढ़ो ना और दोबारा पढ़े उसको। वो ऐसा देश है, वो ऐसा देश है, वो ऐसा व्यक्ति है, हाँ, जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को सुधि यहोवा रहती की सुधि रहती है, है, और वर्ष के आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा का दृष्टि उस पर लगी रहती उस है। पर बोलो, उस पर। अपना पड़ोसी को बोलो, उस पर परमेश्वर का दृष्टि रहता है। बोलो, उस पर। अपना पड़ोसी को बोलो, उस पर परमेश्वर का दृष्टि निरंतर लगे रहता है। लेकिन एक सवाल है, किसके ऊपर? किसके ऊपर? इसमें किसी का नाम नहीं लिखा है। यहाँ पे नहीं लिखा है अपोस्टल पीटर पानी के ऊपर, यहाँ पर नहीं लिखा है सुभाष कश्यप के ऊपर, यहाँ पर नहीं लिखा है रामलाल पटेल के ऊपर, यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिखा है, यहाँ पे किसी का पार्टिकुलरिटी का नाम नहीं लिखा है। लेकिन उस पर, बोलो, उस पर आपका भी नाम नहीं लिखा है उसमें। आप किसी का नाम मेंशन नहीं है उसमें, किसी का नाम ऐड नहीं है उसमें, नाम लिखा ही नहीं है। लेकिन परमेश्वर का दृष्टि निरंतर उसके ऊपर लगे रहता है। किसके ऊपर? उस पर। हालेलुया। परमेश्वर का दृष्टि निरंतर लगे रहता है उसी गांव के ऊपर। कौन सा गांव? उसी गांव। लिखा नहीं है गांव के नाम। क्या नाम है गांव का नाम? वैसे में टाक बोल के लिखा नहीं है इसमें, लेकिन उसी गांव के ऊपर, उसी देश के ऊपर, उसी राज्य के ऊपर, उसी जिला के ऊपर प्रभु का दृष्टि निरंतर लगे रहता है। लेकिन लिखा नहीं है नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट बोल के, लिखा नहीं है इसमें एक गांव के ऊपर बोल के। आपका नाम भी लिखा नहीं है, मेरा नाम भी लिखा है नहीं, लेकिन इतना लिखा है उसके ऊपर। उस पर बोलो, फिर से बात, उस पर। फिर पड़ोसी को बोलो, किस पर? किसके ऊपर? सवाल करो पड़ोसी को, किसके ऊपर? पूछो किसके ऊपर? बोलो, बहन भाई, किसके ऊपर प्रभु का दृष्टि है? बोलो ना, पूछो, सवाल करो। हालेलुया। देखो, मैं बात बताऊंगा, जिसके ऊपर एक बार प्रभु का दृष्टि आता है, जिस गांव में, जिस एरिया में, जिस व्यक्ति के ऊपर, जिसका मिनिस्ट्री के ऊपर, जिस कलीसिया के ऊपर, जिस विश्वासी के ऊपर, जिस सेवक के ऊपर, जिस गांव के ऊपर जब प्रभु का दृष्टि आता है, तो सारे दुष्ट आत्मा का बंधन टूट जाता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। मेरे कान में प्रभु ने एक बात को बताया, इस एरिया में और इस यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं और इस एरिया में प्रभु ने बोलता है, मैं इस एरिया में, गांव में मेरा दृष्टि लगाऊंगा। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु मुझे दिखा रहे थे, इस एरिया के सारे दुष्ट आत्मा इधर उधर भागते हुए दिखाया मुझे। यस, दुष्ट आत्मा का कार्य को नाश करते हुए दिखाया परमेश्वर। यस, वो सारे दुष्ट आत्मा इधर उधर भागते हुए दिखाया। आमीन। प्रभु ये क्या हो रहा है? प्रभु ने बोला, मैं इस एरिया में मेरा दृष्टि आने वाला है। यस, हालेलुया। इस एरिया में मैं दृष्टि करूंगा। यस, हालेलुया। गांव में करूंगा। नारायणपुर जिला में, आज का डेट में लिख के रखो, नारायणपुर जिला में प्रभु का दृष्टि आने वाला है। लेकिन एक कंडीशन है, एक कंडीशन है। ध्यान से सुनेगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेगा, क्योंकि अभी मैं पूरा आत्मा में हूं। आप में किसी का कोई नहीं हूं, बस प्रभु का सेवक हूं। आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड राइट नाउ। मैं आप किसी का मूवमेंट नहीं देखने वाला। बड़े ध्यान से सुनेगा, लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। एक कंडीशन रखा है परमेश्वर। प्रभु ने एक कंडीशन किया। परमेश्वर कहता है, नारायणपुर जिला में मेरा दृष्टि रखूंगा। प्रभु ने कहा, इस गांव में मेरा दृष्टि रखूंगा। प्रभु ने कहा, आपका सभा में प्रभु का दृष्टि है। यस, आई प्रोफेसी, आई प्रोफेसी, आई प्रोफेसी, आई प्रोफेसी। परमेश्वर का दृष्टि आपका मिनिस्ट्री में आ रहा है। आपका मिनिस्ट्री ऐसा नहीं है, आपका मिनिस्ट्री ऐसा नहीं है। मुझे प्रभु की आवाज मेरे कान में आ रहा है, प्रभु के दास। यस, आपका मिनिस्ट्री ऐसा नहीं है। हजारों के भीड़ आप जहां पर खड़ा होगे, दुष्ट आत्मा का गढ़ नाश होगा। आई प्रोफेसी, आई पर डिलीवरेंस अनॉइंटिंग
के ऊपर एक डिलीवरेंस अनॉइंटिंग मैं देख रहा हूं। आंख बंद करो, हाथ उठाइए। यस यस यस, आई रिलीज द डिलीवरेंस अनॉइंटिंग, आई रिलीज द डिलीवरेंस अनॉइंटिंग, आई रिलीज द डिलीवरेंस अनॉइंटिंग, आई रिलीज द डिलीवरेंस अनॉइंटिंग। फायर फायर रिलीज। तालियों के साथ प्रभु ताली बजाइए, प्रभु के तालियों के साथ, तालियों के साथ, तालियों के साथ, तालियों के साथ। लिसन, प्रभु का काम स्टार्ट हो गया है, प्रभु के काम स्टार्ट हो गया है, प्रभु के काम स्टार्ट हो गया है। लिसन 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 लिसन, प्रभु कहता है एक कंडीशन, प्रभु आपके ऊपर हमारे ऊपर दृष्टि रखना चाहता है, पर एक कंडीशन है। निर्गमन 2 अध्याय 23, 24 और 25। दुष्ट आत्मा का काम नाश हुआ, उसको पता है, उसका कार्य खत्म, खेल खत्म, उसको पता है। वो चिल्लाता रहेगा, उसका मुंह से चिल्ला रहा है, इधर भाग भाग के चिल्ला रहे पूरा। हाँ पढ़िए। हाँ, बहुत दिनों के बीतने पर हाँ, मिस्र का राजा मर गया। इसराइली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे। हाँ, और पुकार उठे। हाँ, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई, हाँ, वो परमेश्वर तक पहुंची। हाँ, परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर हाँ, अपनी वाचा को हाँ, जो उसने अब्राहम, इसहाक और यस, याकूब के साथ बांधी थी, हाँ, स्मरण किया। हाँ, और परमेश्वर ने इसराइलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। आमीन। दिन ध्यान से सुनेगा। यहाँ पे बहुत साल के बाद मिस्र के राजा, क्या नाम, फिरौन का डेथ होने हो गया बहुत दिनों के बाद। लेकिन बाइबल कहता है मिस्र देश में इस्राएल लोग 400 साल 430 साल बंदी के अवस्था में थे, है ना, बंधन में थे। बोलो बंधन में थे। इस्राएल लोग मिस्र में कैसे थे? बंधन में, एक श्राप के बंधन में, एक दुष्ट आत्मा के बंधन में, एक बीमार का बंधन में, एक श्राप, एक बहुत बड़ा श्राप इस्राएल लोगों के ऊपर आके बांध कर रखा है। कितना साल से? 400 से ज्यादा, 400 साल, 430 साल तक। बोलो 430 साल तक। किसको बांध के रखा है? इस्राएल लोगों को। किसको? कौन बांध के रखा है? एक श्राप का बंधन इस्राएल लोगों के ऊपर है। कहां पे? मिस्र में। हालेलुया। मिस्र में सांप का राज चलता था। किसका? बोलो सांप। ऐसा करो, बोलो सांप। किसका? सांप। मिस्र में किसका राज चल रहा था? सांप। मैं नेक्स्ट का कल ना, प्रभु ने 2024 से जो बात बताया मैं कल बताऊंगा। सांप का राज चल रहा था। किसका? सांप। इसीलिए फिरौन के मुकुट में एक सांप, पीतल के सांप का एक तस्वीर रहता था। पता है आप लोग को, है ना? फिरौन के मुकुट में एक पीतल का सांप का चित्र, एक मूर्ति था। कहां? बोलो कहां? बोलो ना कहां? किसका पर, किसको सिर पे? फिरौन राजा का मुकुट में एक पीतल का सांप रहता था, ऐसे करके। इसका मतलब उस देश का शासक कौन था? सांप, दुष्ट आत्मा, सांप। और वही मिस्र में इस्राएल लोगों को वो सांप का बंधन, वो श्राप का बंधन 430 साल तक बांध कर रखा था। हालेलुया। ऐसे बंधन में ही जी रहे, तकलीफ में जी रहे, बीमार में जी रहे, प्रॉब्लम में जी रहे, कमी घटी में जी रहे हैं, कैंसर में जी रहे हैं, दुख में जी रहे हैं। जीते जीते मेहनत करते करते 400 से ज्यादा साल हो गया। पर एक दिन इस्राएल लोग इतना दुख में आ गए, इतना तकलीफ में आ गए, तो इस्राएल लोग ने रोने का शुरू कर दिया। उन लोग गिड़गिड़ाते हुए, रोते रोते परमेश्वर के ऊपर चिल्लाने लगे, प्रार्थना करने लगे। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। फिर से बोले हालेलुया। जब तकलीफ और दुख में थे तो सहन नहीं कर पाए और परमेश्वर को और लगाए दृष्टि और बोले परमेश्वर
हमको यहाँ से बचा ले, ज्यादा हो गया, बहुत हो गया, हमको अब सहन नहीं हो रहा है, ये श्राप का बंधन से हमको मुक्त कर ले, हमको आजाद कर दो, हमको बचाइए, अब सहन नहीं होता हमसे, हमारा बच्चा भी तकलीफ में है, हमारा माँ बाप तकलीफ में है, हमारा खेती बाड़ी में प्रॉब्लम है, हमारा बिजनेस में प्रॉब्लम है, हम कैसे जिएंगे, हम कैसे करेंगे, हमको बचाओ इस श्राप से, इस बंधन से, हमको इस सारी तकलीफ से बचाओ, परमेश्वर तू कहाँ है। इस्राएल लोग रोते रोते गिड़गिड़ाते गिड़गिड़ाते आंसू बहा कर प्रार्थना करने लगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। इन लोग कितना साल तक थे? हाँ, तो बाद में वो लोग रोते 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 गिड़गिड़ाते हुए आंसू बहाकर दिल से पुकार पुकार कर चिल्ला चिल्ला कर ओ प्रभु को पुकारने लगे, रोने लगे, प्रार्थना करने लगे, प्रभु तू कहाँ है? क्या हमारा तकलीफ तुझे दिखाई नहीं देता है? हमको भूल गया क्यों? तू कहाँ है? ऐसा करके रोते रोते प्रार्थना करने लगा इस्राएल लोग ने। हालेलुया, जोर से बोले। तू तो कहा था अब्राहम को, इसहाक को, याकूब को, क्या उस वादा ने भूल गया? तू तो कहा था मिस्र में तुमको गुलाम से मैं बचाऊंगा, आजाद करूंगा बोल के तू वादा किया है, फिर कहां है वो वादा? तू कहां चले गया प्रभु? तू कहां चले गया? क्या हमारा तकलीफ, हमारा दर्द क्या तुझे दिखाई नहीं देता है? हम लोग इतना झेल रहे हैं दुख में, हमारा खेती बाड़ी भी अच्छा से नहीं हो रहा है, हमारा परिवार में तकलीफ है, प्रॉब्लम है, बीमार है, इतना बड़ा तकलीफ है, हम परेशानी में डूबे हुए हैं, पाप में डूबे हुए हैं, हमको सांप बांध के रखा है, क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? ऐसा करके रोते 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 गिड़गिड़ाते हुए आंसू बहाकर प्रार्थना करने लगे। तो परमेश्वर, बाइबल कहता है, उनका गिड़गिड़ा हुआ प्रार्थना, उनका रोते हुए प्रार्थना, उनका आंख का आंसू का प्रार्थना, बाइबल कहता है परमेश्वर के कान के पास गया। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के कान के पास गया। इतना दिन से तकलीफ हो रहे, दुख हो रहे हैं, वो दुख और तकलीफ उनके कान पास नहीं गया था, लेकिन जब इन लोग रोते रोते प्रार्थना करने लगे, वो गिड़गिड़ा हुआ प्रार्थना, वो आंसू का प्रार्थना, परमेश्वर के कान के पास वो आवाज गया, और जैसे आवाज गया, बाइबल कहता है परमेश्वर उनके ऊपर दृष्टि रखा। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब इस्राएल लोगों के ऊपर परमेश्वर अपना दृष्टि को अलग किया था। इस्राएल लोगों के ऊपर परमेश्वर दृष्टि नहीं था, नहीं था, नहीं था, इसीलिए सांप उनको बांध कर रखा है, इसीलिए उनको प्रॉब्लम है, इसीलिए उनको तकलीफ है, क्योंकि परमेश्वर का दृष्टि इस्राएल लोगों के ऊपर नहीं था। आमीन। जब इन लोग रोते रोते आंसू बहाकर प्रार्थना करने लगे, वो आवाज, वो दिल का पुकार, वो गिड़गिड़ा हुआ प्रार्थना परमेश्वर के कान के पास आया, और वो आवाज के द्वारा परमेश्वर उनके ऊपर दृष्टि लगाया। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहता है, उसके बाद पढ़ते जाइए बाद में, जैसे ही परमेश्वर उनके ऊपर दृष्टि लगाया, 430 साल का सांप का बंधन टूट गया। बोलो जोर से हालेलुया, हालेलुया। कब देखा परमेश्वर उनके ऊपर? जब रोते हुए आंसू बहाकर प्रार्थना करने लगे, तब परमेश्वर उनके ऊपर दृष्टि लगाया। आमीन। मुझे परमेश्वर बताया इस एरिया में मेरा दृष्टि लगाऊंगा, लेकिन तब लगाएंगे ये 2 दिन का मीटिंग में इस एरिया के लिए रो रो कर प्रार्थना करने के लिए मुझे परमेश्वर बताया है। 2 दिन का मीटिंग में इस एरिया के लिए, इस एरिया का सेवका के लिए, इस एरिया के पास्टमान लोगों के लिए, इसके लिए से इस कलीसिया का प्रभु दास के लिए, आपके सारे एरिया गांव में के लिए, अब 2 दिन का मीटिंग में गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए, आंसू बहाकर प्रार्थना करना शुरू कर दो 2 दिन का मीटिंग में, क्योंकि बहुत बड़ा प्रभु का दृष्टि इस एरिया में आने वाला है। इस नारायणपुर जिला के लिए आप 2 दिन का मीटिंग रोते हुए प्रार्थना करेंगे, रोते हुए प्रजित करेंगे,
नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट में प्रभु का दृष्टि आने वाला है। हालेलुया। जब परमेश्वर का दृष्टि नारायणपुर जिला में आएगा तो नारायणपुर जिला का शैतान का काम, हाँ, इसीलिए इस एरिया का सार दुष्ट आत्मा को भागते हुए मैं देख रहा था। हालेलुया। अब आ गया भाई टाइम प्रभु का, अब आया प्रभु का टाइम। मैंने प्रार्थना कर रहा था नारायणपुर जिला के लिए, इस एरिया के लिए। किसका ऊपर दृष्टि आएगा? जो रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करेगा, परमेश्वर का दृष्टि उसके ऊपर आएगा। इसीलिए नाम नहीं लिखा है वहां पर किसका, वो जो कि रोते हुए आंसू बहाकर अपना परिवार के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, गांव के लिए, देश के लिए, जिला के लिए प्रार्थना करेगा, उसके आगे का आंसू का प्रार्थना को परमेश्वर सुनकर उनके ऊपर दृष्टि लगाएगा। जैसे प्रभु का दृष्टि आएगा, शैतान भागते हुए जाएगा। एक दिन क्या हुआ, मेरा एक बात बताता हूं जो प्रभु में नहीं था। उसके बाद एक दिन मेरा फ्रेंड लोग के साथ मिलके, मैं प्रभु में जब नहीं था उसका बात बोल रहा हूं। एक दिन मेरा फ्रेंड लोग के साथ किसी सामान चोरी करने के लिए हम लोग गए थे। ठीक है, हमको पता नहीं है उस मालिक बैठा है और देख रहा है सामान को, लेकिन हम नहीं देख रहे कि वो देख रहा है बोल के। हम चोरी करने के लिए जैसे घुस रहे थे अंदर, धीरे धीरे घुस रहे थे हमारा फ्रेंड के साथ चोरी करने के लिए। तो दूर से हमने देखा कि मालिक बैठा है और अपना सामान को देख रहा है। ऐसे हम धीरे धीरे पीछे से हट गए। फिर क्यों? क्योंकि उस जो चीज को हम चुराने के लिए जा रहे हैं उसके ऊपर किसका दृष्टि है? हाँ, हमको ये पता था कि मालिक नहीं होगा उसमें। मालिक नहीं होगा तो हम जाके धीरे चोरी करके लेके आ जाएंगे। और जैसे अंदर घुस रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं तो पता चला अरे मालिक तो देख रहा है उसमें। फिर हम धीरे धीरे पीछे हट के आ गए। अब नहीं, इसका मतलब जो सामान के ऊपर मालिक का दृष्टि है उसको कोई छूने वाला नहीं है। हालेलुया। अरे आज तक इसीलिए हमको सतत प्रॉब्लम हुआ, तकलीफ हुआ, क्योंकि मालिक का दृष्टि नहीं था। लेकिन आज मालिक का दृष्टि आएगा। जैसे मालिक का दृष्टि आएगा वो भागते भागते जाएगा। कौन है? कौन? किसका हिम्मत है छूने के लिए? किसका हिम्मत है छूने के लिए? राजाओं का राजा हमारे ऊपर दृष्टि लगाएगा तो किसका हिम्मत है आने के लिए? कोई है क्या? हाँ, वो शहर है, यहूदा का शहर है। हालेलुया। जब दानियल को शेर के गोद में फेंक दिया ना, तो शेर लोग सोच रहे थे कि इसको हम खा लेंगे, लेकिन जैसे दानियल अंदर आया, दानियल के अंदर शेर का शेर अंदर है। हाँ, शेर का शेर अंदर है। तो शेर लोग सलाम करते हैं, आप आ गए क्या? हालेलुया। जोर से बोले, जोर से बोले, जोर से बोले। हमारे ऊपर कौन देखना चाहिए? हाँ, परमेश्वर का दृष्टि अगर आपके ऊपर आया, किसी को हिम्मत नहीं आपको छूने के लिए। एक जगह पर मैं प्रीच कर रहा था, बहुत सारे बात है मेरे टेस्टिमनी में। प्रीच कर रहा था, कुछ मुसीबत आया, स्टेज में था, लेकिन मेरे के अंदर एक विश्वास है कि प्रभु का दृष्टि मेरे ऊपर है। जब मैं ये बात को याद किया तो मारने वाले भाग के चले गए। हालेलुया। क्योंकि किसी का नजर हमारे ऊपर है, किसी का नजर, प्रभु का नजर जिसके ऊपर आए ना, कोई जादू टोना का नजर उसके ऊपर नहीं आएगा। आज बहुत सारे लोगों को जादू टोना का प्रार्थना का रिक्वेस्ट हमको आता है, सर हमको जादू टोना कर दिए, सर हमको प्रॉब्लम कर दिए, हमको कोई तंत्र मंत्र कर दिए हैं। भाई तंत्र मंत्र आने दो ना, करने दो ना, क्योंकि तुम्हारे ऊपर तो प्रभु का दृष्टि, तुम छुएगा नहीं वो। मैं तो चैलेंज किया था एक बार, मेरे नाम में सामने ही जादू टोना करो के देखो, बोल करके देखो, हिम्मत है करके देखो। वो कुछ कर रहा था, कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है इसका दृष्टि मेरे ऊपर। हालेलुया। जिसके ऊपर प्रभु का दृष्टि है, चाहे कितना बड़ा जादू टोना काम आने के भेजने से भी आपको छुएगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु का दृष्टि हमारे ऊपर आ जाए? एक दिन शैतान इधर उधर घूमते घूमते जा रहा था,
बोलो शैतान इधर उधर घूमते घूमते जा रहा था। अचानक परमेश्वर से मुलाकात हो गया और परमेश्वर पूछा, ए तू किधर से आ रहा है, तू किधर से आ रहा है, तू किधर गया था, किधर से आ रहा है? क्या हमारा दास आयोग के ऊपर तो नजर तो नहीं लग रहा है, कोशिश तो नहीं कर रहा है? प्रभु ने पूछता है, हमारा दास आयोग के ऊपर तो तू नजर लगाने के लिए कोशिश तो नहीं कर रहा है? आयोग बोलता है ना, कोशिश तो नहीं कर रहा है। तो शैतान बोलता है, कोशिश तो कर रहा हूं पर लगा नहीं पा रहा हूं। कोशिश तो कर रहा हूं पर परमेश्वर बोला, क्यों क्यों क्यों? इसीलिए क्योंकि तुम्हारा दृष्टि उसके ऊपर है, तेरा दृष्टि उसके ऊपर है बोल के मैं कोशिश तो कर रहा हूं बट लगा नहीं पा रहा। देखने का कोशिश कर रहा है पर मुंह नहीं घूम रहा है, नहीं घूम रहा है, क्योंकि परमेश्वर का दृष्टि उसके ऊपर है। तो एक बार आयोग के जो बाढ़ बना के रखा है सुरक्षित करने वाला, उस बाढ़ का एक बार हटा के देखो, उसके बाद मैं जाऊंगा। इसका मतलब परमेश्वर का सुरक्षित करने वाला बाढ़ आयोग के चारों तरफ है। इसका मतलब प्रभु का दृष्टि उसके ऊपर है। चारों तरफ परमेश्वर का सुरक्षित करने वाला बाढ़ का मतलब है परमेश्वर का दृष्टि। जिसके ऊपर प्रभु का दृष्टि है उसी को ऊपर कोई भी नजर नहीं लगाएगा। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। एक तांत्रिक वाला, उड़ीसा का एक तांत्रिक वाला एक बहन को जादू टोना करके इसको मैं शादी करूंगा बोल के वो प्लान किया। वो लड़की बहुत सुंदर है, बहुत स्मार्ट है, बहुत सुंदर है, लेकिन उसका सुंदर से भी ज्यादा वो प्रार्थना का जीवन बिताती है, स्पिरिचुअल लाइफ का लड़की है, झूठ नहीं बोलती कभी, आत्मिक लड़की है, बहुत प्रेयर वाली लड़की है। तो अचानक एक तांत्रिक वाला उसको देखा, मतलब भाई को रोका देखा और बोला कि मन में ठान लिया मैं इसको कैसे भी करके शादी। और उसने सोचा मेरे पास जो ताकत है तांत्रिक का, वो ताकत के द्वारा उसको मेरे पास खींच के लाऊंगा और मैं उसको शादी करूंगा। इसको पता नहीं है वो कौन है, बट ये सोच रहा है मैं खींच के लाऊंगा मेरे तांत्रिक के पावर से और मैं उसको शादी करूंगा। तो उसका सारे तांत्रिक को जो ताकत है ना, जो स्पिरिट गुड़ा का है, जो स्पिरिट है, वो सारे स्पिरिट को भेजने लगा एक के बाद तुम जाओ और ऐसा कुछ कर दो लड़की को वो खींच तो मेरे पास आ जाए। एक गया, पास में गया, फिर रिटर्न आ गया, फिर दूसरा गया, फिर रिटर्न आ गया, तीसरा, चौथा, पांचवी, जितना भी स्पिरिट है सबको भेजता था। कोई भी जाकर छू नहीं पा रहे उसको, कोई भी उसको देख नहीं पा रहे। फिर सारे के सारे रिटर्न आ गए और बोले कि गुरुजी हमसे नहीं होगा ये। बोले क्यों? तुमको जहां जहां भेजा वही वही तुम गए और काम करके आए, यहां पर क्यों नहीं जा पा रहे उस लड़की के पास? उस लड़की के पास क्यों नहीं जा रहे हो? उसने बोला पता नहीं, ऐसा एक चीज है उसके ऊपर कि हम उसको देख भी नहीं पा रहे कि छू भी नहीं पा रहे। उनके चारों तरफ एक आग जल रहा है, उस लड़की का फेस भी हम नहीं देख पा रहे, हम उसके पास नहीं जा पा रहे। इसका मतलब लड़की का चारों तरफ एक आग जल रहा है। तो तांत्रिक वाला टेंशन हो गया, बोला ऐसा कौन सा ताकत है, मेरे से ज्यादा बड़ा ताकतवर है वो, ऐसा कौन सा ताकत है जो कि मेरा इतना तांत्रिक भेजने के बाद भी, इतना तंत्र मंत्र भेजने के बाद भी उसको छू नहीं पा रहा, देख नहीं पा रहा। फिर नॉर्मल होके गया उस लड़की के पास, तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या करते हो और किसको मानते हो, क्या किसका सेवा करते हो? उसने बोला मैं यीशु प्रभु को सेवा करता हूं, मैं यीशु को विश्वास करती हूं और यीशु को मैं प्रार्थना करती हूं। तो लड़की पूछा ऐसा क्यों पूछ रहे हो? उसने बोला तेरे को मेरे तरफ खींचने के लिए कितना स्पीड को भेजा, कितना सारा स्पीड को भेजा, कभी मैं फेल नहीं हुआ था, पहली बार मैंने फेल हो गया है, इसीलिए मैं तेरे पास आया है कि बोल 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 तू किसका सेवा करती है, किसका प्रार्थना करती है? वो लड़की ने बोला मैं जिंदा खुदा यीशु का प्रार्थना करती हूँ। तो ऐसा ताकत है क्या उसके ऊपर जो मेरा इतना बड़ा तांत्रिक भी काम नहीं आया? उसने बोलती है लड़की बोलती है मैं जो कंटिन्यू प्रार्थना करती हूँ इसलिए प्रभु का दृष्टि मेरे ऊपर है, इसीलिए इनका सारे स्पिरिट जाके छू भी नहीं पाए। हालेलुया। फिर बाद में वो लड़की ने बाइबल दी उसको, सुनिए ध्यान से,
यीशु के बारे में ये जानने का कोशिश किया। क्यों पता है? मेरे पास जो ताकत था स्पिरिट का, उससे भी बड़ा ताकत इसके पास है, तो मैं क्यों इससे साला ना लूं, सीखना ना सीखूं? मैं क्यों इससे साला ना लूं, क्यों ना सीखूं मैं इससे? मतलब ये इनका प्लान था, मैं और ज्यादा तांत्रिक सीख जाऊंगा इसके द्वारा। ये बोलता ये भी बड़ा तांत्रिक है मेरे से, इसलिए मैं इसे सीख लूंगा बोल के उनका जानकारी लिया यीशु के बारे में। वो लड़की बताते गई, ये समझते समझते जीवन बदल गया। हालेलुया, जीवन बदल गया। एक बाइबल लेके चले गया, बाइबल पढ़ते पढ़ते यीशु को जाना बाइबल कॉलेज चले गया हो। बाइबल कॉलेज में जाके पास्टर बन के आ गया और सेवा कर रहा था। ठीक है, सेवा कर रहा है, उड़ीसा का है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। सेवा कर रहा है। उसके बाद कुछ विश्वासी लोग बोले कि पास्टर जी आप तो अभी प्रभु का अच्छा दास है, तो शादी भी कर लो। उसने बोला मेरे लड़की भी देख लो, बोला वो मेरे लड़की भी देख लो। और विश्वासी लोग बोले एक अच्छा लड़की है, आत्मिक लड़की है, बहुत पावरफुल है, वो आत्मिक लड़की है, पावरफुल लड़की है, मस्त लड़की है, आपका सेवकाई के लिए अच्छा रहेगा। आपका सेवकाई के लिए। हेलो, सुन रहे हैं ना? विश्वासी लोग बोले पास्टर को आप तो इतना सुंदर सेवा कर रहे हो, अभी जैसे बाइबल कॉलेज से आए ना, पावरफुल सेवकाई हो गया उसका भी। तो विश्वासी लोग बोले कि तुम सेवा कर लो, तो शादी कर लो। तो उसने बोला कि मेरे लड़की देखो। तो विश्वासी लोग भाई बोले एक अच्छा लड़की है, वो प्रेयर वाली लड़की है, आत्मिक लड़की है, विश्वासी लड़की है, आप शादी कर लो, आशा से दोनों सेवा करोगे, बहुत अच्छा रहेगा। इसने बोला ठीक है, अगर तुम्हारा नजर में ऐसा कोई लड़की है तो मैं मंजूर हूं। नहीं देखा है बट मंजूर है शादी के लिए। फिर दोनों का शादी भी डेट भी फिक्स हो गया। इसको मालूम नहीं है लड़की नहीं देखा है, वो डेट भी फिक्स हो गया। जिस दिन शादी है उस दिन देखा कि वही लड़की था, वही लड़की था जो लड़की को ये तांत्रिक भेजा था, वही लड़की था। हालेलुया, दोनों का शादी हो गया, अभी मस्त सेवा कर रही। मेरे कहने का मतलब है प्रभु का दृष्टि जिसके ऊपर है, जो आदमी देखेगा उसको उसका जीवन भी बदल जाएगा। इसीलिए नारायणपुर जिला में प्रभु का दृष्टि है, तो नारायणपुर जिला का प्रभु के लोगों के ऊपर, प्रभु के दास के ऊपर जो नजर लगाएगा उसका जीवन भी बदल जाएगा। आमीन, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। अगर प्रभु का दृष्टि हमारे ऊपर है ना, तो शैतान का दृष्टि नहीं आएगा। हमारा बिजनेस के ऊपर प्रभु का दृष्टि है तो हमारा बिजनेस का शैतान नुकसान नहीं करेगा। हमारा नौकरी के ऊपर प्रभु का दृष्टि है तो हमारा नौकरी को भी नुकसान नहीं करेगा। अगर हम मिनिस्ट्री में अगर प्रभु का दृष्टि है तो किसी को हिम्मत नहीं हमारे मिनिस्ट्री को बिगाड़ने के लिए, क्योंकि प्रभु का दृष्टि है। हालेलुया। तो किसके ऊपर प्रभु का दृष्टि आएगा? साफ साफ बोल दो, किसके ऊपर? हाँ, किसके ऊपर? देखो, मैं इतना चिल्लाने का बाद अगर आप नहीं सीखेंगे तो कोई फायदा नहीं। किसके ऊपर आएगा प्रभु का दृष्टि? जोर से, किसके ऊपर? अरे चिल्ला के बोलो, किसके ऊपर? जो आंसू बहाकर प्रार्थना करेगा देश के लिए, राज के लिए, गांव के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, उसके ऊपर प्रभु का दृष्टि आएगा। हालेलुया, हालेलुया। देखो, किसके ऊपर प्रभु दृष्टि नहीं करेगा, मैं बात बताता हूं। किसके ऊपर से प्रभु का दृष्टि को हटाएगा प्रभु? हबकुक 1:3 पद। हबकुक बोलते ना हिंदी में, कोई बात नहीं। हाँ, हबकुक 1:13। चलो जल्दी फटाक से, फटाफट पढ़िए। हाँ, पढ़िए। तेरे आंख ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता? और जब दुष्ट निर्दोष को निगल जाता है तब तू क्यों चुप रहता है? आमीन। पहला शब्द और पढ़िए, वही शब्द को फास्ट का पढ़िए। तेरे आंख ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता। किसको नहीं देख सकता? बुराई को। उड़िया में लिखा है तेरा आंख ऐसा पवित्र है कि वो पाप नहीं देख सकता।
उड़िया में ऐसे लिखा है, प्रभु को कहता है, प्रभु तेरे आंख ऐसा पवित्र है कि तेरे आंख पाप को नहीं देख सकता। हालेलुया। तो प्रभु किसको नहीं देख सकता? बोलो पाप को। प्रभु किसके ऊपर नहीं देख सकता? हेलो, जोर से। इधर देखो, किसके ऊपर प्रभु नहीं देख सकता? पाप के ऊपर। बाइबल लिखा है, तेरा आंख, तेरा दृष्टि ऐसा पवित्र है कि तू पाप को नहीं देख सकता। हालेलुया। जोर से बोले, जोर से बोले। इस्राएल लोगों के ऊपर से प्रभु अपना आंखों को इसलिए हटाया था क्योंकि इन लोग मिस्र में रह के पाप में डूब गए थे, और पाप में डूबने के कारण सांप आके इनको बांध कर रखा था। इसीलिए प्रभु उनके ऊपर से अपना दृष्टि को हटा दिया था। आमेन। लेकिन इन लोग जब रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, पश्चाताप करते हुए, प्रभु हमारा गलती हो गया, प्रभु हमने बुराई सोचा है, हमने पाप किया है, हमने व्यभिचार किया, हमने झूठ बोला, हमने विश्वासघात किया, हमने धोखा दिया, हमने आपका खाया और आपके प्रभु आपकी बुराई किया, आपको नहीं माना, हमारा गलती हुआ है, हमारा पाप हुआ है, हमें माफ कर दो बोल के जब रोते रोते, गिड़गिड़ाते हुए, आंसू बहाकर प्रार्थना करने लगे, पश्चाताप करके, तब परमेश्वर उनके ऊपर दृष्टि को लगाया। आमेन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आंख ऐसा पवित्र आंख है, वो पाप को नहीं देख सकता, और जिसके ऊपर पाप है उसको भी नहीं देख सकता। इसीलिए क्रूस पर, सूली पर यीशु मसीह चढ़ा है और बोलता है, हे पिता क्यों तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ऐसा बोला है ना। क्रूस के ऊपर यीशु बोलता है, पिता तूने क्यों मुझे छोड़ दिया? मैंने बाइबल में सर्च किया यीशु का मिनिस्ट्री को लेकर, शुरू से पैदा से लेकर सूली पर जाने तक मैंने सर्च किया, एक बार भी कहीं पे यीशु नहीं बोला कि प्रभु मुझे छोड़ दिया बोल के। आखिरी बार लास्ट बार बोल रहा है, क्रूस पर बोल रहा है कि यीशु, हे पिता क्यों मुझे तूने छोड़ दिया? और उससे पहले क्या बोलते थे? पिता जो कर रहा है वो मैं देख रहा हूं और वही कर रहा हूं। पिता मुझे जो बात कर रहा है मैं सुन रहा हूं, वही कर रहा हूं। पिता जो बोल रहा है मैं वही कर रहा हूं। पिता मुझे देख रहा है, मैं उसे देख रहा हूं। मैं पिता से आया हूं, पिता और मैं एक है, पिता मुझ पर है, मैं उस पर हूं। ऐसा ही बात करते 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 33 साल 6 महीने तो बात कर रहे थे, लेकिन लास्ट में क्रूस में बोल रहा है, हे पिता तूने क्यों छोड़ दिया? 33 साल 6 महीना तक बोल रहा है, पिता पिता पिता, उठते समय पिता, बैठते समय पिता, सोने के टाइम में पिता, मिनिस्ट्री के टाइम में पिता, हमेशा भोर के समय, सुबह शाम मिनिस्ट्री में, नाव पर हमेशा। लाजर मरा हुआ उस जगह पर भी, जायरोस का बेटी मर गई तो उस जगह पर भी जाके पिता, जब लाजर मर गए तो उस समय भी जाके पिता, हमेशा पिता 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 बोलने वाला व्यक्ति क्रूस पर बोल रहा है, पिता क्यों तूने मुझे छोड़ दिया? उससे पहले कभी यीशु ने कहा था, पिता मुझे क्यों छोड़ दिया? इसका मतलब उस समय पिता अपना बेटा को छोड़ दिया था, इसलिए यीशु बोल रहा है, तू मुझे क्यों छोड़ दिया? पिता मुझे क्यों छोड़ दिया तूने? कहां है तू? कहां है तू? मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों छोड़ दिया मुझे? कहां है पिता? इसका मतलब उसको बांध के एक जगह पर संभाल लो, डिस्टर्ब हो रहा है। देखो मैसेज को डिस्टर्ब कर रहा है। इधर तो हो जाता, हेलो हेलो बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, कोई खड़ा होने का जरूरत नहीं। हेलो, कोई खड़ा होने का जरूरत नहीं है, आपका माइंड को डिस्टर्ब कर रहा है, बैठ जाओ आप लोग। हालेलुया, जोर से बोलो, तालियों के साथ प्रभु को बोलो हालेलुया। यीशु मसीह जब सूली पे था और बोल रहा है, पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? इसका मतलब पिता ने यीशु को उस समय, उस पल के लिए छोड़ दिया। क्यों पता है? इसीलिए छोड़ दिया कि सारे जगत का, दुनिया का सारे लोगों का पाप जब सूली पर यीशु मसीह था, तो यीशु मसीह के ऊपर सारे दुनिया का, जगत का, सारे मानव जाति का पाप उसके ऊपर था। इसीलिए पिता मजबूर होकर अपना दृष्टि हटा दिया, क्योंकि पिता का आंख ऐसा पवित्र आंख है,
अपना बेटा होने के बावजूद भी पाप उसके ऊपर रहने के कारण उसको नहीं देख पाया। थोड़ी देर के लिए, कुछ पल के लिए अपना आंखों को हटा दिया। तब बोलता है पिता, यीशु ने बोलता है, पिता क्यों मुझे छोड़ दिया? कहाँ गया तू? कहाँ, क्यों मेरे ऊपर क्यों नहीं देख रहा है? तू कहाँ गया, कहाँ गया? इसका मतलब परमेश्वर की आंख ऐसा पवित्र आंख है, वो पाप को नहीं देख सकता। हालेलुया। जोर से बोले, फिर से बोले, और एक बार बोले, तालियों के साथ बोले। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु का दृष्टि आपके ऊपर आए, तो आज ही पश्चाताप कर लो। आपका जो भी छोटा मोटा गलती है, पाप है, गिड़गिड़ाते हुए पश्चाताप के साथ प्रार्थना कर लो, प्रभु का दृष्टि आपके ऊपर आएगा, आएगा। जो व्यक्ति पश्चाताप करके रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए अपना जीवन के लिए, आत्मिक जीवन के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, परिवार के लिए, गांव के लिए, अपना जिला के लिए प्रार्थना करेगा, तो उसकी प्रार्थना प्रभु के कान पर जाएगा और उनकी प्रार्थना के सुनकर परमेश्वर उसके ऊपर दृष्टि लगाएगा। जैसे ही प्रभु का दृष्टि उसके ऊपर आएगा, सारे शैतान का कार्य बंधन टूट जाएगा। आमेन, हालेलुया। जोर से बोलो, जोर से बोलो, फिर से बोलो, और एक बार। हमारे ऊपर किसका दृष्टि आना है? कितने लोग चाहते हैं प्रभु मेरे ऊपर दृष्टि रखे? हालेलुया। नंबर वन पॉइंट, जो व्यक्ति गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए, आंसू बहाकर प्रार्थना करेगा, उसी के ऊपर प्रभु अपना दृष्टि रखेगा। अपना पड़ोसी को बोलो, जो व्यक्ति गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए, आंसू बहाकर प्रार्थना करेगा, उसी के ऊपर प्रभु अपना दृष्टि लगाएगा। आमेन। आप लोग तैयार हैं? नंबर 2 पॉइंट, दूसरा पॉइंट, परमेश्वर के और जो दृष्टि लगाएगा, परमेश्वर उसके ऊपर दृष्टि लगाएगा। हालेलुया। जो व्यक्ति प्रभु के ऊपर दृष्टि लगाएगा, प्रभु उसके ऊपर दृष्टि लगाएगा। अगर आप किसी को नहीं देख रहे हो तो आपको कोई देखेगा क्या? नहीं देखेगा, है कि नहीं? हाँ। इसीलिए भजन संहिता में दाऊद कहता है, मैं पर्वत के ऊपर देखूंगा। क्या होता है? मैं पर्वत के ऊपर देखूंगा। दाऊद मुसीबत में जब जाता था तो दाऊद बोलता है, मैं पर्वत के ऊपर देखूंगा। क्यों बोला मालूम है? दाऊद, डेविड ने क्यों बोला भजन संहिता में 121 अध्याय में? पढ़ो, 121 अध्याय भजन संहिता। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? सुनो, यहां पे दाऊद क्या बोल रहा है? मैं पर्वत के ऊपर क्या लगाऊंगा? आंखें लगाऊंगा। जल्दी बोलो ना इधर। आंखें लगाऊंगा। दाऊद बोलता है, मैं पर्वत पर ऊपर आंख लगाऊंगा। जब दाऊद मुसीबत में, जब प्रॉब्लम में पड़ता था, तो दाऊद बोलता है, मैं पर्वत के ऊपर आंख लगाऊंगा। क्यों बोला दाऊद ने पर्वत के ऊपर आंख लगाऊंगा? मतलब उत्पत्ति से लेकर जो मूसा के टाइम आया, एलिया के टाइम आया, ऐसे बहुत सारे प्रभु के दास लोग पहाड़ पर जाके, पर्वत में जाके प्रभु के लिए, प्रभु के साथ प्रार्थना करते थे और प्रभु से बात करते थे और प्रभु उनको अभिषेक करता था। और जो भी काम करने का होता तो प्रभु पर्वत में आके उनके दास भक्तों को बात करते थे। आमेन। जब अदन के वाटिका में, जब आदम और हवा ने पाप किया, तो परमेश्वर अपने अदन के वाटिका से आदम और हवा को जब निकाल दिया गया, तब से परमेश्वर पर्वत के द्वारा, बादल के द्वारा परमेश्वर मनुष्यों को बात करता था। किसके माध्यम से? पर्वत में और बादल के द्वारा बात करते थे। इसीलिए मूसा पहाड़ में चले गया था परमेश्वर को बात करने के लिए। मूसा को कहां पे परमेश्वर बात किया?
पर्वत में, बोलो पर्वत में, पहाड़ में, पहाड़ में परमेश्वर उतर के आता था और प्रभु के दास भक्तों को बात करता था। मूसा को भी एक पेड़ के माध्यम से आग जल रहा है और परमेश्वर बात कर रहा है। वो कहाँ था? पहाड़ में, पर्वत में। एलिया को परमेश्वर कहाँ बात किया? पर्वत में। मूसा को कहाँ परमेश्वर बात किया? पर्वत में। बहुत सारे प्रभु के दास भक्तों को परमेश्वर पर्वत में बात करते थे। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना भी कहाँ रहता था? पर्वत में। प्रभु ने उनको कहाँ बात करते थे? पर्वत में। यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए कहाँ जाते थे? पर्वत में। पर परमेश्वर उनको कहाँ बात करते थे? पर्वत में। इसका मतलब पर्वत में परमेश्वर आके उनको बात करते थे। हालेलुया। इसलिए ये सारे बातों को दाऊद को जब पता चला, इसलिए दाऊद बोलता है मैं पर्वत की ओर आंख लगाऊंगा और परमेश्वर का आंख मेरे ऊपर आएगा तो मुझे मदद मिल जाएगा। हालेलुया। जोर से बोलो। नहीं आया समझ में? आ रहा है समझ में? जब हम परमेश्वर की आंख लगाएंगे तो परमेश्वर की आंख हमारे ऊपर आएगा और हम आमना सामना आ जाएंगे तो तीसरा व्यक्ति हमारे बीच में नहीं आएगा। जब परमेश्वर का आंख है हमारा आंख जब आमना सामना हो जाएंगे तो तीसरा व्यक्ति हमारा बीच में नहीं आएगा। हालेलुया। इसीलिए हमारा हम किसको ओर देखेंगे? बेविचार की ओर से नहीं। हम किसकी ओर देखेंगे? पाप की ओर नहीं। हम किसकी ओर देखेंगे? झूठ की ओर नहीं, शैतान की ओर नहीं। हम देखेंगे परमेश्वर की ओर। तब परमेश्वर हमारे ऊपर देखेगा। हालेलुया। तुम अगर नहीं देखना चाहते तो परमेश्वर क्यों देखेगा तुमको? बोलो। अगर तुम परमेश्वर को देखना ही नहीं चाहते तो परमेश्वर तुमको क्यों देखेगा? उनका उसको कोई काम नहीं क्या तुमको देखते रहेगा? हाँ, तुम देखना ही नहीं चाहते हो परमेश्वर को, तुम प्रार्थना बैठना नहीं चाहते हो, तुम वचन सुनना नहीं चाहते हो, तुम फास्टिंग रहना नहीं चाहते हो, तुम प्रभु के दास को बात को मानना नहीं चाहते हो, तो परमेश्वर क्यों तुमको देखेगा? हाँ, आमीन। तो परमेश्वर तुमको क्यों देखेगा भाई? अगर चाहते हैं कि परमेश्वर तुमको देखे तो तुम पहले देखो ना उसको। परमेश्वर किधर है, किधर है? आ प्रभु। तो तुम ढूंढने लगो, तुम देखने लगो, तो परमेश्वर बोलता है ये मुझे ढूंढता है तो मैं भी उसके पास जाऊंगा। बाइबल कहता है जो ढूंढेगा वो, हाँ, जो ढूंढेगा वो पाएगा। पाने वाला व्यक्ति वो ढूंढेगा और जिस जो ढूंढेगा प्रभु का नजर उसके ऊपर आएगा। देखो 100 भेड़ ना 100 भेड़ में से एक भेड़ घूम गया था तो ओडिया में पाड़ो को बोलते हैं पास्टर है ना, चरवाहा 99 भेड़ को छोड़ के एक भेड़ को ढूंढने के लिए गया। आइडिया आया? पता है आपको? 99 भेड़ को छोड़ दिया एक जगह पर, यहां पर तुम रुको इंतजार करो, फिर वो ढूंढने के लिए गया उसको। पता है? लेकिन अड़ाऊ पुत्र के समय में एक बाप का 2 बेटा था, एक बेटा घूम गया लेकिन बाप ने ढूंढने के लिए नहीं गया। बाप ढूंढने के लिए नहीं गया, लेकिन यहाँ पे 100 भेड़ों में से एक भेड़ घूम गया है। 99 भेड़ को छोड़ के यहाँ पर तुम रुको, छोड़ के वो एक को ढूंढने के लिए जा रहा है। लेकिन एक बाप का 2 बेटा में से एक बेटा घूम गया, उनको ढूंढने के लिए नहीं गए। ये दोनों चीज को मैं जब मेडिटेशन कर रहा था तो इसको ये ढूंढने के लिए नहीं गया, ये भेड़ को ये चरवा क्यों ढूंढने के लिए गया? तो कारण ये है कि वो जो 100 में से जो भेड़ था ना, वो जानबूझ के वो नहीं घूम गया था, वो कहीं जगह पर फंस गया था। फंस के वो चिल्ला रहा है चरवाहा करके वो चिल्ला रहा है। लेकिन ये बेटा वो तो क्या बोलते हैं बार में एंजॉय डांस कर रहा है, ये चिल्ला रहा है बाप चरवाहा मेरे मालिक मैं फंस गया हूं, आप नहीं देख रहे हो, मैं फंस गया हूं, मुझे बचा लो। कहां गए मेरे मालिक? चिल्ला रहा है। इसीलिए इसके अंदर वो आवाज आया कान में, तुम यहां पर ठहरो, मैं उनको निकाल के लेके आता हूं। हालेलुया। इसलिए
99 में भेड़ को छोड़ के उनका आवाज इनके कान में आने के कारण वो दौड़ के गया और कांटा में फंस गया था, उसको सारे कांटा को निकाला और उसको बचा के लेके आया। हालेलुया, हालेलुया। जो व्यक्ति अगर आज बंदर में फंसे हुए हैं, कोई कांटा में फंसे हुए हैं, कोई बेविचार में फंस गया है, कोई झूठ मूठ में फंस गया है, कोई लत फंद में फंस गया है, आज चिल्लाओ, चिल्ला बोलो प्रभु मुझे बचाओ, बचाओ, बचाओ। प्रभु आएगा, तुमको कांटा से निकाल के अपना गोद में लेके आके बताएगा। बोलो जोर से हालेलुया। लेकिन ये अड़ाऊ पुत्र का बेटा ये गया और बार में डांस कर रहा है, तो पिता बोला इसको ढूंढने के मैं क्यों जाऊंगा, इनको ढूंढने के जाने के बाद ये आने वाला नहीं है तो मैं क्यों जाऊंगा उसको ढूंढने के लिए, उसको जैसे बहकाने। हालेलुया। कुछ घटने से पहले तुम चिल्ला लो भाई, पुकार लो, प्रभु तुमको आके बचा लेगा। अगर तुम नहीं चिल्ला रहे हो ना, आना तो पड़ेगा लेकिन तकलीफ के साथ। पिता ने ये मैं इनको इसको क्यों ढूंढने के लिए जाऊंगा, ये तो मुझको छोड़ के चले गया, ये मेरे ऊपर ध्यान नहीं लगा रहा है, मेरा इतना आशीष को ये भूल गया, मेरा इतना जायदाद को भूल गया। वो आशीष मांगा आशीष दिया, अभिषेक मांगा अभिषेक दिया, सामर्थ मांगा सामर्थ दिया, जो भी मांगा वो दिया, लेकिन लेके चले गया, मुझे भूल गया, तो मैं इसको क्यों भूल के ढूंढने के लिए जाऊंगा। हालेलुया। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, प्रभु से आशीष पाए, सल्वेशन पाए, उधार पाए, नौकरी पाए, बिजनेस भी बढ़ गया, सब कुछ होने के बावजूद भी प्रभु के भूल गए होने वाला लोग इस एरिया में यहाँ पर बैठे हैं कुछ लोग। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो व्यक्ति चिल्ला चिल्ला कर पुकारेगा प्रभु मुझे बचाओ बचाओ, तो प्रभु खुद आएगा और तुमको बचाएगा। हालेलुया। लेकिन तुम प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ तो प्रभु का दृष्टि तुम्हारे ऊपर आएगा। कितने लोग चाहते हैं आज के बाद मैं प्रभु की ओर दृष्टि लगाऊंगा। तुम्हारा दुश्मन के ऊपर दृष्टि मत लगाओ। अगर किसी ने तुम्हारा बुराई किया है, किसी ने तुम्हारा नुकसान किया है, तुम्हारा पड़ोसी हो या तुम्हारा गांव वाले हो या तुम्हारा समाज वाले हो, चाहे कोई भी हो ना क्यों, अगर तुमको सताया है, तुमको दुख दिया है, तुमको कष्ट दिया है, तुमको तकलीफ दिया है, जो भी कुछ तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है उसको मत देखो, तुम प्रभु की ओर देखो। हालेलुया। उसको भूल जाओ, उसका नजर मत लगाओ। वो भाई मेरे ऊपर इतना अन्याय किया, अत्याचार किया है, वो मेरे को धोखा दिया, ये सारे बात भूल जाओ, उसके ऊपर नजर मत लगाओ, उसके ऊपर मत देखो, तुम पर्वत के ऊपर देखो, तुम पर्वत के ऊपर देखो, परमेश्वर के और नजर लगाओ तो परमेश्वर का नजर तुम्हारे ऊपर आएगा। जैसे ही प्रभु का नजर तुम्हारा ऊपर आएगा, तुमको नुकसान करने वाले उस समय सावरे लोग लज्जित हो जाएंगे और इनका परमेश्वर महान परमेश्वर बोलेंगे। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले, जोर से बोले। दानियेल के समय में कहा गया कि कोई भी अपना अपना ईश्वर को प्रार्थना नहीं करेगा, हम जो आदेश करेंगे उसी को ही प्रार्थना करना होगा। ऐसा जब अनाउंसमेंट हो गया, फिर भी दानियेल अपना खिड़की को खोल के प्रार्थना कर रहा है और उनके साथी लोग या कोई उनके जान पहचान लोग टारगेट किए हैं, चलो एक बार देख के आते हैं प्रार्थना कर रहा है कि नहीं। सबको बोल दिए हैं, प्लानिंग भी उन्हीं का ही था, प्लानिंग भी उन्हीं का ही था। और उन लोग दानियेल को टारगेट करके, तो प्लानिंग तो उन्हीं का, उनका अगर नहीं होता तो उन लोग उधर जाने वाले थे ना, तो दानियेल के टाइम ढूंढने के लिए क्यों आए, इधर देखने के लिए, सोच करने के लिए आए। तो दानियेल तो प्रार्थना करने वाला है, चलो उसको देखते हैं वो प्रार्थना कर रहा है कि नहीं, वो सोच करने के लिए उनका एग्नेस्ट जलने वाले, एग्नेस्ट वाले। तो आके देखा तो ये खिड़की को खोल के, ये भी खिड़की खोला। मैं बोला दानियेल तुम तो प्रार्थना तो कर रहे, तो खिड़की खोलने का क्या जरूरत है, खिड़की खोलने का क्या जरूरत है। उसने बोला मैं खिड़की इसके लिए खोला हूं कि खिड़की में मैं प्रभु को देख रहा हूं, वो मुझे देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या तुम्हारा प्रार्थना में खिड़की खोला है कि बंद है अंदर से? हाँ, दानियेल खिड़की को खोल के प्रार्थना कर रहा है, इसका मतलब कोई आके देखो बोल के नहीं, परमेश्वर मुझे देखे बोल के। फिर भी इन लोगों को पता चला, अरे
दानियल प्रार्थना कर रहा है, चलो चलो कंप्लेन करते, जाके कंप्लेन कर दिए इनके बारे में, बुराई कर दिया जाके। अरे जो दानियल आपको अच्छा अच्छा पद दे दिया है ना, अच्छा पद में रखा है, वो तो आपका बात नहीं मान रहा, प्रार्थना कर रहे हो। तो ऐसा से लिखा है, उसको तो शेर के कौद बोलते, सियों के मांद में, सियों के मांद में डालना चाहिए। तो राजा बोला हाँ ये तो लिखा है, तो लेके आ जाओ। लेके आ गए, राजा मजबूरी है कि वो लिखा है ऑलरेडी, तो डाल दिए वहां पे। कहां पे डाल दिए? सियों का मांद में डाल दिए। हालेलुया, जोर से बोले, जोर से बोले। और सियों का और एक प्रकाशन बोलूंगा। जब दानियल को डाल दिए तो सारे सियों लोग, शेर बोलते ना, शेर लोग आके दानियल को पकड़ने के आने के टाइम में दानियल ऐसा देख रहा है ऊपर, प्रभु तू मेरे को देख रहा है ना, मैं तुझे को देख रहा हूं। ऐसा करते हुए जब शेर लोग उसके पास आ रहे थे तो दानियल ऊपर देख रहा था, तो इन लोग भी ऊपर देखे ऐसे करके। अरे बाप रे, परमेश्वर देख रहा है उसको। तब अपना मुंह को बंद कर दिए। किसका नजर था? हाँ, कोई अगर आपको प्रॉब्लम करने के लिए आ रहा है तो आप मत डरिएगा, तुम ऊपर देखो, उसको नहीं, ऊपर देखो, तो वो भी बोलेगा अरे वो तो इसको देख रहा है, आपको छू भी नहीं पाएगा। फिर राजा के बोला दानियल, हाँ महाराज मैं अंदर जिंदा हूँ, चिंता मत कर, जिंदा हुए, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जिंदा हूँ अंदर। तो शेर लोग कहाँ चले गए? शेर लोग मेरे साथ बैठ के आराधना कर रहे, क्या करेंगे वो लोग? आराधना कर रहे मेरे साथ, बैठ जाएंगे वो लोग मेरे साथ। इसका मतलब आप चिंता मत करो, आप प्रभु की ओर लगाओ, आपको सताने वाले वो भी प्रभु में आके बैठेंगे। हालेलुया, ये प्रभु की आवाज है, ये प्रभु की आवाज है। चिंता मत करो भाई, वो आप लोग का दुश्मन नहीं है, वो लोग आपके साथ एक दिन बैठने वाले हैं। कलीसिया में बोलो सबसे हालेलुया, वो राखा बाबा वो कलीसिया में आके बैठने वाले हैं, वो कलीसिया में आके बैठने वाले हैं, वो कलीसिया में आके बैठने वाले हैं। आप चिंता मत करो, उसके ओर लगाओ, उसको देखो, उसको देखो, उसको देखो, परमेश्वर तुमको देख रहा है, वो भी आएगा, इधर से आएगा, सामने से आएंगे, पीछे से आएंगे, सारे तरफ से आएंगे, आपके साथ बैठ के घुटने में प्रार्थना करेंगे, बोलेंगे कि दानियल का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। और राजा बोलता है दानियल तेरा परमेश्वर सच्चा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए किसको मत देखो, तुम उनको देखो, तुम उनको देखो, परमेश्वर तुमको देख रहा है। वो बाजू वाले में आएगा, इधर से आएगा, सामने से आएगा, पीछे से आएगा, तुम लोग साथ बैठ के प्रार्थना करेगा। जब पाउल ने, साउल था तो सबको जाके मार रहा था, लेकिन वो सारे विश्वासी पाउल को नहीं देखे, वो लोग प्रभु की ओर देखे। हालेलुया। सुनो सुनो सुनो, जब पाउल का नाम साउल था, जब लोगों को, प्रार्थना करने वालों को मार रहा था, तो लोग क्या किए मालूम है? हेलो, कोई प्रॉब्लम है? जब साउल लोगों को मार रहा था जाके पाउल, तो लोगों ने क्या किया मालूम है? वो साउल को नहीं देखे, वो प्रभु को देखे। इसीलिए और एक रास्ता पे घोड़ा में बैठ के साउल मारने के लिए जाने के टाइम परमेश्वर एक रोशनी आया, तो साउल नीचे गिर गया। बोलता है कौन है, कौन है? हे शाऊल शाऊल शाऊल, पाउल कौन है? प्रभु तू कौन है, कौन है, कौन है तू, कौन है? खाली आवाज आ रहा, कहाँ कौन है, कौन है? ये पूछ रहा है कौन है, कौन है, मतलब ढूंढ रहा है कौन है तू, कौन है? तो प्रभु ने बोला तू जिसको सोता रहा है वही है रे मुंह, वही है रे मुंह। फिर 3 दिन तक अंधा कर दिया उसको। तो प्रभु मेरे आँख क्यों नहीं देख रहा है? भाई तू दुनिया को देख रहा था ना, तो आज आँख बंद कर दिया मैं, अब तू मेरे को देखे, अब तू मेरे को देख, तू लोगों के बात को देखे, तो दुनिया को देख के तू हीरो बन रहा है उसको, इस तरह को बंद कर दिया मैं। तो मैं कैसे करूंगा? जब तक तू नहीं बोलेगा कि प्रभु तेरे को देखूंगा, तब तक नहीं खोलूंगा मैं। जब तक तू नहीं बोलेगा कि प्रभु तेरे को नहीं देखूंगा, जब तक मैं देखूंगा नहीं बोलेगा, तब तक तेरे आंख में अंधा करके रखूंगा। 3 दिन हो रहा है, मेरा समाज वाले क्या बोलेगा, मेरा परिवार क्या बोलेगा, मैं क्या करूंगा? कुछ उपाय नहीं, उनका कोई मदद करने वाला नहीं, हेल्प करने वाला कोई नहीं, उनका समाज वाला नहीं, उनका भाई नहीं, साथी नहीं, कोई नहीं, कोई बल कोई नहीं, अकेला है, अंधा। क्या करूंगा, क्या करूंगा? प्रभु अब मैं थक गया, अब मैं तेरे को देखना चाहता हूँ प्रभु। तो प्रभु ने एक दास को बोला जा रहे तू उसको प्रार्थना कर दे, अरे तू थोड़ा प्रार्थना कर दे जा।
हाँ, ये नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट का प्रभु 10 लोगों को प्रभु चुन कर रखा है। तुम लोग को जाओगे बड़े बड़े लोग प्रार्थना करने के लिए। I prophesy in the name of Jesus. I prophesy in the name of Jesus. You receive the prophecy word of God. Yes. चिंता मत करो, टाइम आ रहा है। आप जाओगे और प्रार्थना करोगे, अंधा देखेगा। और जब पाउल का आंख खोल गया, जब प्रभु दास आके प्रार्थना किया, तो उनको बोला कि ये सारे स्टोरी क्या है। प्रभु दास को बोला, हिस्ट्री बताया, तू ऐसा ऐसा कर रहा था। वो आदम उत्पत्ति से लेकर सारे बातों को बताया, जो 4-5 मिनट में बता दिया पूरा डिटेल्स कि ऐसा परमेश्वर है, ऐसा परमेश्वर है, ऐसा परमेश्वर है, ऐसा क्या, यीशु मसीह आया, ऐसा क्या, ऐसा क्या। तो मैं अब क्या करूं, बस तू उसको ही लगा ध्यान, तू उसको ही देख। अब उन लोग तो वही कर रहे थे, उसको देख रहे थे, तू मार रहा था, अब तू भी उसको देख। तो मैं किसके साथ फेलोशिप करूं? जिसके पास मार रहा था ना, उन लोग के पास जा, उनके पास है। फिर पौलुस ने आ रहा है धीरे धीरे, ऐसा करके नहीं आ रहा है पहले। अथॉरिटी अधिकार है मेरे पास। कौन है, किधर है, कहाँ? मेरे को आदेश मिला है, बोल के आने वाले। ऐसे सारा धीरे धीरे, फिर धीरे आ रहा था भाई। ये कलीसिया वाले भी डर रही थी, आज भी आ गए क्या मारने के लिए। भागने वाले मत भागो, मत भागो, रुको। अरे मत भागो यार, मत भागो, रुको। आज मैं मारने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम लोगों के साथ बैठ के प्रार्थना करूंगा, मैं भी मार खाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, मैं भी प्रार्थना करूंगा तुम लोगों के साथ, इसलिए मैं आया हूँ। वाह, आवर गॉड इज ग्रेट गॉड। हमारा परमेश्वर साधारण नहीं है भाई। 1 सेकंड नहीं लगा किसी को बदलने के लिए। अगर हमको कोई दुख दिया है ना, वो हमारा दुश्मन नहीं है, लेकिन ये सांप ना उसका आंखों को बांध दिया था। लेकिन हम गिड़गिड़ा के प्रार्थना करेंगे, वो सांप का बंधन टूटेगा, वो भी आएंगे। जब तक सांप का बंधन नहीं तोड़ेंगे ना, वो लोग नहीं आएंगे। इसलिए हम 2 दिन का मीटिंग गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए, आंसू बहाकर हमारा जिला के लिए प्रार्थना करेगा। सांप का बंधन टूटेगा, सांप का बंधन टूटेगा, सांप का बंधन टूटेगा। तो उधर से आएंगे, सारे तरफ लोग आएंगे, हम मिल के सब प्रार्थना करेंगे। आई लव यू नारायणपुर जिला, आई लव यू नारायणपुर जिला, आई लव यू नारायणपुर जिला, आई लव यू छत्तीसगढ़, आई लव यू छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के सारे बड़े बड़े पद में रहने वाले व्यक्ति को मैं सलाम करता हूँ। आई लव यू, मैं आपको प्यार करता हूँ। हमारा नारायणपुर जिला कितना प्यारा जिला है, कितना सुंदर जिला है। हमारा नारायणपुर के लोग अच्छे लोग हैं, कोई बुराई नहीं है, कोई बुरा लोग नहीं है, सब अच्छा है। बट प्रॉब्लम है, सांप उनको बांध कर रखा है, हम उसको काटेंगे, हम उसको तोड़ेंगे। लेकिन तुम्हारा खेत में काटने वाला हथियार काम नहीं आएगा, इसमें काम नहीं आएगा। वो तुम्हारा हथियार तो है आंख का आंसू बहाकर, दिल से पाप को स्वीकार करके पुकारो, प्रभु मेरे नारायणपुर जिला को बचा लो प्रभु। ऐसा प्रार्थना तुम्हारा लिए एक तलवार है। ऐसा प्रार्थना सांप को काटते जाएगा, सांप को तोड़ते जाएगा, सांप को भगाते जाएगा, फिर हमारा सारे लोग आते जाएंगे। हाँ, ये है प्रभु का काम, ये है प्रभु का काम। ये मीटिंग में रुकावट क्यों है मालूम है? क्योंकि शैतान सांप को पता था मेरे को काटने वाले, मेरे को काटने वाले, इसीलिए उनको पहले से प्लान कर रहा था। रात को भी सपना में आया है मुझे, मैं उसको प्रार्थना कर हाल में बोलकर भगा रहा हूँ सुबह। मैं बोला कोई तो रुकावट नहीं आएगा। तो मैं काल में खाना खा के निकला उड़ीसा से। मैं काल शाम को पहुंचने वाला था यहाँ, लेकिन आज सुबह 10 बज गया। ये पास्टर जी भी आने वाले थे, नारायणपुर में रुक गए, मैं जबलपुर में रुक गया। मैं बोला ये रुकावट क्यों आ रहा है? मैं रात को सोया था, देख रहा हूँ वो रोक रहा है मेरे को आने के लिए। यहाँ पे मैं बोला तू हट हालेलुया बोलकर उसको भगाया मैं। कौन रोकेगा हमको? किसको हिम्मत है क्या रोकने के लिए? जब तक यहाँ पर सांस चल रहा है ना, हम जहां प्रभु भेजेगा हम जाएगा वहां पे, क्योंकि हमको पता है। मैं चिंता नहीं करता हूँ, क्यों पता है? भेजना वाला तो वो है। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो नुकसान उसका ही होगा ना। सही है कि नहीं? अगर हमको भेजने वाला वही है, अगर हमको कोई प्रॉब्लम होगा तो नुकसान किसका होगा? तो थोड़ी ना उसका नुकसान करने देगा वो।
इसलिए उनका भी नजर रहे उसके ऊपर। मेरा बेटा को भेजा हूं मैं, हाँ मैं उसको ही देखते रहूंगा, मैं उसको ही देखते रहूंगा, वो इसको ही देखते रहेगा। हाँ हमको ही देखते रहेंगे परमेश्वर। वो घुमाता नहीं, वो सोता नहीं, घुमाता नहीं, पर क्या करता है, हमको तुझको देखते रहता है। मैंने एक दिन सोच रहा था, वो घुमाता नहीं कि सोता नहीं, फिर प्रभु सोता ही नहीं कभी, घुमाता नहीं, फिर क्या करते रहता है बोलने टाइम मेरे बोला कि जो लोग प्रभु की ओर देख रहा है, जो लोग आंसू बहाकर प्रार्थना कर रहा है, प्रभु ना उनको ही देखते रहता है, प्रभु उनको ही देखते रहता है। इसीलिए बोलता है वो घुमाता नहीं, सोता नहीं, रात और दिन तुमको और मेरे को देखता है। हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ प्रचार कर रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, वो देख रहा है। तुम छुपा रहे हो ना दशमांश को, वो भी देख रहा है। 15,000 महीना में मिल ले, तुम लाके 500 रुपए दशमांश दे रहे हो, वो भी देख रहा है। आप कोई नहीं देख रहे, मत सोचो, वो भी प्रभु देख रहा है। सफीरा हनन्याह का हिंदी बोलते क्या, पतरस के टाइम में 2 व्यक्ति आए, स्वामी स्त्री। सफीरा हनन्याह अपना जमीन को बेच दिए, सारे लोग अपना अपना जमीन कुछ कुछ बेच के प्रभु के दास को सेवकाई मिला के दे रहे हैं। ये तो नबी सब लोग तक कर रहे हैं, बोल के हम भी जाके बेचे बोल के बेच दिए, बेच के ला के देंगे बोल के पहले डिसाइड हो गया, ऑलरेडी पहले डिसाइड कर दिया दोनों पति पत्नी, ए जी हम इसको बेच किसको देंगे प्रभु के लिए। उन्होंने बोला हाँ ये भी हाँ डिसाइड हो गया है। बेचने के बाद आधा रख देते जी, कोई प्रॉब्लम आएगा तो अस्पताल में काम आएगा ना, मेडिकल में कोई केस वगैरह हो जाएगा तो थाना में काम आएगा, वकील को देना है, रख देते हैं। कुछ रख के फिर पतरस को लेके पास जी दुआ कर दीजिए प्लीज। पतरस ने बोला आत्मा में भरा हुआ है, प्रभु उनको देख रहा है, एक उनको थोड़ा पूछ दो, सारे लाए कि आधा लाए, पूछ थोड़ा। ये पतरस ने बोला क्यों पूछ रहे, प्रभु तो लाया है ना। अरे पूछ ना तू, मैं जितना कह रहा हूं उतना बोल, पूछ। देखो डिटेल्स पतरस भी नहीं पता है, डिटेल्स अगर पतरस को पता तो बोलता तुम आधा लुच्चा छुपा क्यों लाएगा, वो डायरेक्ट बोलता था ना। वो तो कुछ भी बोलता है मुंह से, पतरस ने कुछ भी बोल देता है भाई, बहुत हड़बड़ी वाला व्यक्ति, वो कुछ भी बोल देता है। यीशु ने एक दिन बोला पतरस मेरे को सूली पर जाना, नहीं तुम नहीं, मुझे जाऊंगा बोलता है, मतलब कुछ भी बोल देता है। इसलिए प्रभु ने बोला पतरस को, ए तू उसको पूछ। क्यों पूछेगा प्रभु, अरे तू पूछ ना, बाद में पता लगा, पूछ। प्रभु ने बोला अगर इसको पहले बता दूंगा तो ये डायरेक्ट बोल देगा तुम छुपा के लेके आए हो क्या, बोल चिल्ला देगा बोल के। प्रभु ने बोला उस सारे बात नहीं बताऊंगा, तू इतना सर उनको पूछ ले। अच्छा इतना ही था क्या, तो इन लोग घबरा गए। प्रभु बोला तू सिर्फ पूछ ले, इतना ही बोल के पूछ ले। तो पतरस ने बोला इतना ही लाई थे क्या, वो आत्मा में भरा हुआ है, अभिषेक है, पुलपिट में है, इतना ही क्या। उसने बोला हाँ। गिर के हालेलुया। इसका मतलब वो छुपा के आया है बोल के कौन देख रहा था, इसीलिए छुपाना नहीं है भाई। दाऊद बोलता है मैं जहां जाऊंगा तो प्रभु दिखता है रे मुझे, मैं छुप भी नहीं सकता, कुछ छुप के कर भी नहीं सकता, कहां जाऊं तो प्रभु देखता है मुझे। अगर मजबूरी आएगा झूठ बोलने के टाइम में झूठ बोल दूंगा, बोलता है अरे प्रभु देख रहा है, झूठ भी नहीं बोल सकता। जिसके ऊपर प्रभु देखेगा ना तो वो पाप करने के डर आएगा, वो उसको पाप करने का इच्छा। हाँ हालेलुया, जोर से बोलो, जोर से बोलो। जो पाप करेगा प्रभु उसके ऊपर ध्यान, नजर, आंख, दृष्टि नहीं करेगा। इसीलिए हम सारे पाप को छोड़ के पश्चाताप करके गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए, आंसुओं के साथ अगर आज लगातार प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपके ऊपर दृष्टि को लगाएगा। दूसरा पॉइंट, जो प्रभु के और पर्वत के ऊपर देखेगा, नजर लगाएगा, प्रभु उनको देखेगा। और जब प्रभु उनको देखेगा सांप का बंधन टूटेगा, सारे श्राप का बंधन टूटेगा, दुष्ट आत्मा निकल निकल के भागते हुए जाएंगे और सारे तुमको सताने वाले, तुमको तकलीफ देने वाले, तुम्हारे दुश्मन को जो सोच रहे हो वो दुश्मन नहीं है, वो सारे लोग प्रभु में आके कलीसिया में बैठ जाएंगे। आमीन, आमीन। इसलिए आप सबको प्यार करो, सबको प्यार करो, कोई हमारा दुश्मन नहीं है। इसलिए हमेशा बोलो आई लव यू नारायणपुर जिला। सारे लोगों को मैं प्यार करता हूँ, बहुत अच्छा लोग है, ग्रेट पीपल नारायणपुर जिला के लोग।
और नारायणपुर जिला के सारे प्रभु के दास को मैं सलाम। बहुत अच्छा प्रभु का सेवक लगे। मैं प्रभु का सेवक लोगों को आदर करता हूं दिल से, क्योंकि इस धरती और आसमान का मीडिएटर मध्य स्थिति है। वह धरती और स्वर्ग का मध्य स्थिति है। इसीलिए आप लोग सभी प्रभु दास लोगों को आदर करो, सम्मान करो, उनका पीछे बुराई मत करो, उनका विरोध में मत जाओ। बाइबल कहता है जो प्रभु के दास को छुएगा वो परमेश्वर के आंख को पुतले को छूने वाला है। हालेलुया। इसीलिए मैं सारे प्रभु के दास को मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, आदर करता हूँ दिल के साथ, छोटा हो या बड़ा हो मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि वह धरती और स्वर्ग का मध्य स्थिति है। और एक बात, हमारा ना आपका हमारा कभी भी रिटायरमेंट नहीं है, कभी रिटायर्ड नहीं है। ये सरकारी वाला नौकरी 60 साल के बाद तू अब तुम बैठ के चाय पीते रहना, काम खेल खत्म। गवर्नमेंट तुम्हारा टाइम ले लिया 60 साल। भाई प्रार्थना जॉब है, मीटिंग आओ जॉब है, ये करो जॉब है, जॉब 60 साल तक जाओ, बाद में गवर्नमेंट तो मुझे के गए रहे, तू बुढ़ा हो गया, चल ठट बुढ़ा हो गया, दिमाग भी खत्म, तू क्या करेगा? मेरा गवर्नमेंट काम कर रहा है। लेकिन प्रभु बोलेगा नहीं ऐसा, तू मरता दम तक तू मेरा काम कर, आखिरी सांस तक तू मेरा काम कर। प्रभु रिटायरमेंट नहीं करेगा उनके दास लोगों को, इसलिए हमारा नौकरी रिटायरमेंट नहीं है। हालेलुया। इसीलिए मैं खुश होता हूँ। चलो अच्छा हुआ प्रभु ने उनका सबका मिल सुन के रखा है। मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई सबका तू पास्टर कैसे बन गया? बोलते कोई फरन से पैसा नहीं आया। मैं बोला फरन से नहीं, ऊपर से आता है। इसीलिए चिंता मत करो, हमारा और आपको कोई रिटायरमेंट करने वाला नहीं। हम रोते हुए प्रार्थना करेंगे। आमीन। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। कितने लोग चाहते कि प्रभु का दृष्टि हमारे ऊपर आए? किसके ऊपर प्रभु नहीं देखेगा? जो उसके ऊपर पाप है, जो पाप को नहीं छोड़ेगा, जो पाप को नहीं त्यागेगा, जो पाप में डूबा हुआ है, जो पाप में बांधा हुआ है, प्रभु उसके ऊपर नहीं देखेगा। अगर आपको लगता है कि मुझे प्रभु नहीं देख रहा है, आपको लगता है कि मैं पाप में हूं, आज पाप से पश्चाताप करके रोते हुए गिरते प्रार्थना में आ जाइए। प्रभु आपको ऊपर नजर लगाएगा, आपको ऊपर नजर लगाएगा। सब लोग खड़ा हो जाएंगे, बहुत टाइम हो गया है, खड़ा हो जाएंगे। ओ हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा परमेश्वर। कोई किसी को ना देखे, अभी अपना को बंद करके प्रभु की ओर आंख लगाओ, और कोई किसी को ना देखे, तुम्हारा पड़ोसी को भी ना देखे, आपका पड़ोसी को भी ना देखे। आपका पड़ोसी को ना देखे। अपना आंख को उठाओ, हाथ उठाओ, अपना आंख का हाथ उठाओ, अपना हाथ उठाओ, आंखों को बंद करो। आंख बंद करने समय बोलो बहुत हो गया मैं दुनिया को देखते देखते, अब मैं